हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कटऑफ हमने आपको पहले बोला था कि किसी भी आरआरबी के कटऑफ के आसपास या उससे 2-4 किलोमीटर की दायरे में घूमने के लिए कम से कम कैंडिडेट पता होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन स्कोर पता होना चाहिए, वैकेंसी पता होना चाहिए, सीबीटी 1 पता होना चाहिए स्कोर के रूप में। इनमें से लगभग 3 डाटा मेरे पास आ चुका है आरआरबी बिलासपुर का। वो है कैंडिडेट कितने हैं, वैकेंसी कितनी है और सीबीटी 1 स्कोर कितने हैं। नॉर्मलाइजेशन को अभी पैटर्न छोड़ देते हैं, इस पे भी लास्ट में हम कंक्लूजन कर देंगे कि जो नंबर बताएंगे उससे नॉर्मलाइजेशन में उसके +2 और -3-4 नंबर 3 नंबर यूआर के टर्म में आप रख लीजिएगा। आपका सिलेक्शन उसी दायरे में होगा लगभग, क्योंकि हम एग्जैक्ट अभी भी नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत होना बाकी है चेंजेज। तो सब मिला के एक एनालिसिस के रूप में बिलासपुर का आरटीआई का डाटा और सब मिला के एक बार आपके लिए थोड़ा तगड़ा एनालिसिस है। मेहनत भी तगड़ा लगा है, व्यू भले तगड़ा ना है, कोई बात नहीं है। आपके लिए तो ये चैनल हाजिर है कि कुछ मेहनत करके आपके लिए चालू करते रहे, चाहे टेलीग्राम पे हो चाहे ट्विटर पे हो। कोई फॉलो करे या ना करे, रेलवे लाइव का हमेशा रहता है दावा कि कम से कम जितनी हो सके ईमानदारी के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट शेयर करें। तो चलिए, इसी डाटा को हम थोड़ा सा बताने के लिए हम ये लाए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा देखिएगा कि जब रेलवे लाइव पे हम बहुत सारे लोग करते रहते हैं कमेंट, उनमें से हमने जो आरटीआई देखा उसको देख के हमें सबसे पहला आपको वो सावधानी बरताते हैं कि जो ये आरआरबी बिलासपुर ध्यान दीजिएगा, डेट 6/12 आज का डाटा है। किसी ने रेलवे जॉब अपडेट से दिया है, किसी ने अपने अलग अलग चैनलों से दिया है, हमारे टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। कहाँ से ला के दिए मुझे नहीं पता, उतना मुझे ज़्यादा नहीं जाना होता। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डाटा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण मैं बता दूं कि जो आपका आरटीआई का डाटा है 6/12 का आया है, ध्यान रखिएगा 6/12 का आया है, वो 6/12/2024 का आया। वो डाटा है जो एलपी में वैकेंसी इन्हेंसमेंट के पहले का डाटा था। वैकेंसी इन्हेंसमेंट में एलपी में क्या हुआ था, आरआरबी चेंज करने का मौका दिया था, तो उसमें आरआरबी में कम से कम यहाँ 1 लाख प्लस कैंडिडेट बढ़ गए थे। वैकेंसी हालांकि 2 गुना हो गई थी, 2-3 गुना, लेकिन कैंडिडेट केवल थोड़े से 1-1.5 लाख बढ़े थे। तो वो फ़ायदा यहाँ पे हुआ था। लेकिन फिर भी इसको हम एनालिसिस में लाएंगे, हम गलत बातें इधर उधर की नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आएंगे। टाइम वेस्ट की सबका इम्पोर्टेंट है, पेपर भी चल रहा है आपका। तो हमने ये यहाँ तक एनालिसिस हम लोगों को कर चुके थे। लोग हमारी बात जो चैनल पे दिल से देखते हैं, चाहे 2000 हो या 1000 कैंडिडेट हो, वो देखते हैं, उनको तो पता होगा। लेकिन जो नहीं देखे हैं, ये वैकेंसी देख लीजिएगा, वैकेंसी कितनी है यहाँ पे। तो वैकेंसी टोटल है 3973, 4000 के आसपास मान लीजिए 4000 वैकेंसी है। 1600 यूआर में, एसी में 995, एसटी में 298, ओबीसी में 1072 और एसटी में 398 पोस्ट है। इसके लिए 15 गुना कैंडिडेट जाने हैं। वो करीब करीब बैठते हैं कि जितना कैंडिडेट जाने हैं वो बैठते हैं 59,595, यानी करीब 60,000 कैंडिडेट यहाँ बिलासपुर सीबीटी 2 में जाएंगे। उसमें से यूआर 24,150, 8,900-225 एसी में, एसटी में 4,470, 16,080 कैंडिडेट ओबीसी में और 5,970 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में जाने हैं। तो ये सारा चीज़ तो आपने समझ रखा होगा। लेकिन ये कैंडिडेट और वैकेंसी किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पे हमारा एनालिसिस है। पूरा रेलवे लाइव का एनालिसिस विश्वास के साथ, मेहनत के साथ करते हैं। अब देखिए, रेलवे का एग्जैक्ट डाटा तो नहीं हम कभी निकाल सकते, लेकिन उसके आसपास जाने की कोशिश करते हैं, ये मेरा दावा है। तो चलिए, ये डाटा आया था, सोशल मीडिया का डाटा है।
टोटल 15,000 प्लस कुछ कैंडिडेटों का सैंपल है, 15,823 का, जिसमें कैंडिडेट का कम्युनिटी भाई इधर यूआर, इधर एससी, इधर एसटी, इधर आपका ओबीसी, इधर ईडब्ल्यूएस और इधर टोटल मिला के स्कोर का एक बेंच बनाया हुआ है। बेंच मतलब 5 नंबर का एक सारणी है, 5 नंबर बराबर तक जिसको कह सकते हैं, 65 से 70, 60 से 65, 67, 67, 67, ये सब है टोटल में। और ज़्यादातर स्टूडेंट दिख रहे हैं जो शुरू होते हैं 55 से 60 से लेके आपके 20 से 25 वाला रेंज में खूब सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन इन सारे कैंडिडेटों को हमें यहाँ से हम कुछ नहीं काउंट करेंगे, हम इसको यूज करेंगे अपने लिए किस लिए, कट ऑफ निकालने के लिए। क्योंकि हम कैंडिडेट को थोड़ा हम 15,000 से तो नहीं बता सकते ना कि टोटल कैंडिडेट अगर 15,000 है, जिसमें से 1251 ईडब्ल्यूएस के हैं, 8,518 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 1228 कैंडिडेट अगर एसटी के हैं, 2733 एसी के हैं और 2096 कैंडिडेट यूआर के हैं। तो इन सारे कैंडिडेटों से तो पूरा कटअप नहीं बनेगा। कटअप किससे बनेगा, तो टोटल जो कैंडिडेट का यहाँ संख्या है वो 5,35,000 है। यहाँ पे कहाँ पे, बिलासपुर में एक्चुअल कैंडिडेट की संख्या है। जो आप 4 लाख के आसपास देख रहे हैं ना, वो कैंडिडेट आरआरबी चेंज करने से पहले हैं। और ये 5,35,000 को मैंने क्या, उसी के जो 4 लाख वाला वैकेंसी था उसी के टर्म में हमने कम्युनिटीज बाई ये डिराइव किया हुआ डाटा है। ध्यान दीजिएगा, डिराइव किया हुआ है, एक्चुअल कैंडिडेट नहीं दिया हुआ है, डिराइव किया हुआ ये डाटा है। क्योंकि जब 4 लाख पे उतने कैंडिडेट है तो 5,35,000 में कितने होंगे ये निकाल के डाला हुआ है। अब इसका 70% के आसपास अटेंडेंस अगर लेते हैं तो एक संख्या हमारे पास जो आती है वो हम लाते हैं करीब 3,34,711 कैंडिडेट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कैंडिडेट को अटेंडेंस में कम करेंगे तो ऊपर से संख्या 1.5 लाख कैंडिडेट परीक्षा छोड़ दिए, इससे ज़्यादा ही होंगे। मैं तो मैक्सिमम तरह लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा कैंडिडेट छोड़े होंगे। अब यहाँ तक सारा समझ में आ गया। तो अब चलिए, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है कि, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते शायद। तो हमने क्या किया ना, जो ऊपर वाला स्कोर था ना, ऊपर के स्कोर, इन 15,008 स्कोर को हमने 3 ग्रेड में बांट दिया। 3 ग्रेड में इसलिए कि हमें नीचे वाला का तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बीच वाला का सपोर्ट लाइन लेना है। इसे हमें क्या लेना है, सपोर्ट लाइन लेना है। और ऊपर वाले से हमें डिराइव करना है कि यूआर का कितना कटअप होगा। तो हमने पहले ऊपर का 45 और से प्लस का स्कोर, ध्यान रखिएगा, 45 प्लस स्कोर को मैंने यहाँ पे रख लिया। उसमें हमें दिखा कि 3677 कैंडिडेट हैं और इसको थोड़ा ऊपर से हमने परसेंटेज में निकाला। तो यहाँ से हमें निकला कि हमारा इतना से इतना करेंगे परसेंटेज में, तो 23% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कितने, 45 से प्लस स्कोर किए हैं। अब 45 से 23% कैंडिडेट किए हैं। तो हम यूआर में जो कैंडिडेट जाने हैं वो मुझे पता था कि 24,150 जाना है। कहाँ से, हम यहाँ से निकाले ना जी कि 24,150 कैंडिडेट यूआर में जाएंगे। तो हम उस 23% को हम यूआर के लिए रख देते हैं। तो पूरी जितनी कैंडिडेट का है तो यहाँ पे एक 86 पॉइंट, यानी करीब 86,000 कैंडिडेट है। तो एक बताइए, सीट इतनी है और इतना कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये 45 प्लस कटअप से पूरा होगा। तो आप कहिएगा नहीं, रिजल्ट हो जाएगा फेल। फिर हमने क्या करेंगे, हम 45 को क्या करके बढ़ा के हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे 50 के लिए। तो 50 के लिए ले जाते हैं तो हमें दिखता है कि करीब 1783 कैंडिडेट, यानी 11% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 50 प्लस है। तो उसको हम रखते हैं फार्मूला में, तब भी हमारा 41,218 हो रहा है और जो 24,000 लेना है कैंडिडेट से उससे ज़्यादा हो रहा है। फिर हमारा रिजल्ट फेल। तो अब क्या करें, हम फिर क्या करते हैं, 55 से प्लस वाला का स्कोर को लाते हैं। 55 से प्लस वाला को लाते हैं, सारा डाटा देखते हैं तो दिखता है कि बहुत कम लोग पास हो रहे हैं। और टोटल संख्या देख रहे हैं 556 है। और टोटल वैकेंसी जितने कैंडिडेट ने ये CBT 1 का स्कोर में बताया है, गलत या सही, लगभग उसमें केवल 4% लोग होते हैं जो 55% से ऊपर जाते हैं। इन 4% को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
पूरी वैकेंसी टेबल से कैलकुलेट कर लिया तो हमें 24,000 कैंडिडेट चाहिए, और यहाँ पर दिखा रहा है हमें कि 14,988 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो हमें पता यहाँ चल गया कि हमें ये रिजल्ट हमारे लिए पास हो गया, क्योंकि हमें जितना कैंडिडेट चाहिए उससे कम ही कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो हमारा कट ऑफ देखिए, इस हिसाब से अगर डाटा पे जाएं तो 50 से 55 के बीच में कट ऑफ कहीं एग्जिस्ट करेगी, किसके लिए, यूआर के लिए। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कहता हूँ कि जो डाटा देते हैं वो या तो तेज़ वाले कैंडिडेट होते हैं और बहुत स्मार्ट होते हैं, और सोशल और वोकल दोनों होते हैं, वही देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है डाटा नहीं देते, उनका स्कोर कुछ भी हो, और बहुत 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 संख्या ऐसे होते हैं जिनको पता रहता है कि मैंने पेपर दिया है, मेरा 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है, मैं तुक्का लगा के आता हूँ, वो स्कोर देखने कम से कम जाते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे ना तो ये एवरेज वाला डाटा चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा। तो मैं इन सारा चीज़ों को सारा ऊपर कॉम्बिनेशन अटेंडेंस वगैरह लेके मैं एक रिजल्ट पे पहुंचा कि ऑफिशियल डाटा तो कह रहा है 50 से 55 कट ऑफ होगा, लेकिन मेरा अनुमान जो कह रहा है वो कह रहा है कि यूआर के लिए जब एक्सपेक्टेड रेलवे लाइफ का कट ऑफ होगा वो 46 से 51 नंबर रॉ मार्क्स के रूप में होगा। रॉ मार्क्स समझ सकते हैं। अब इसमें हमने सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बताया था कि 1 से 2 नंबर आप नीचे की तरफ प्लस में 2 और नीचे की तरफ -3 रखिएगा। ये ध्यान में रखे रहिएगा कि मेरा तो ये अनुमान है कि ये होगा, लेकिन 100% हम नज़दीक नहीं पहुंच सकते, कुछ आसपास में आएंगे। और इससे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा अनुमान है कि इससे नीचे ही होगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। 46 से 51 से हम उसी रेंज की बात करते हैं तो उससे नीचे ही की तरफ जाने की चांस है। आरआरबी बिलासपुर में यूआर का लिख लीजिए। अब बात करते हैं एसी का। तो देखिए एसी का रेंज जो हमने 40 से 45 रखा है, और 40 से 45 से नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जिनको लिखना है लिख के रख लीजिए किसी भी हाल में, क्योंकि हम अपर लेवल को अभी चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अभी होना बाकी है, उसके लिए नहीं पता है। लेकिन अगर इसी तरह एसटी कम्युनिटी के आएंगे तो 35 से 41 के बीच में। सारा चीज़ कहने के बाद समझ में आ गया होगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 42 से 46 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 36 से 43 के बीच में। ये रेलवे लाइफ का एनालिसिस है। बाकी आप अपने मन से देखिए कि कहाँ मैं गलत किया हूँ, कहाँ मिस्टेक किया हूँ, और आपकी पॉजिटिव कमेंट सही तरीके से बोला हुआ शब्द हो सकता है हमें कुछ सीखने के लिए मजबूर करे। हम तो लोगों को सिखाने की कोशिश की है जितना हमारे पास है, लेकिन कुछ लोगों के पास इससे भी ज़्यादा होगा तो वो हमें सिखाएंगे, तो ज़िंदगी में मुझे भी काम आएगा। तो आपके लिए उसको भी हम सामने रखेंगे, यानी आपकी जो बातें हैं उसके लिए स्वीकार है, स्वीकार है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। तो चलिए ये रहा मेरे तरफ से। बाकी आपके कुछ लगता है तो ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कैसे होता है और क्या डाटा बोलता है, और डाटा बनाने के लिए एक छोटी सी पीडीएफ बनाने के लिए कि कितना मेहनत करना पड़ता है, वो आपको समझ में तब आएगा जब कभी अपने से करके देखेंगे। टीवी पे फिल्म देखना आसान है, जब मेहनत करेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या होता है। हालांकि सोशल मीडिया में आजकल लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन मेहनतों को सारा कंसेप्ट होता है वो पब्लिक को भीड़ इकट्ठा करने के लिए होता है। रियलिटी पे अगर इकट्ठा करने लगे तो हो सकता है वो बहुत अच्छा कर जाए। पिछला बार एनटीपीसी में कैंडिडेट लोग निकाले थे, बहुत अच्छे अच्छे डाटा निकाले थे। वो सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।